आत्मा अजर है, अमर है, यानी इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि नष्ट उसी चीज को किया जा सकता है जिस चीज को बनाया जा सकता है। तो ना तो कभी आत्मा पैदा होती है और ना ही इसे बनाया जा सकता है। शास्त्रों की अगर माने तो आत्मा उस परमेश्वर विराट का ही एक अंश है। यह केवल शरीर बदलता है और इस आत्मा के लिए शरीर केवल एक उपकरण का काम करता है। हम इंसानों को आत्मा के बारे में जानने के लिए जीवन में एक ना एक बार तो जरूर जिज्ञासा होती है, लेकिन इस आत्मज्ञान को पाने में 99% लोग फेल हो जाते हैं और जो आत्मज्ञान को पा लेते हैं वह मुक्त हो जाते हैं। आत्मा केवल शरीर बदलती है, यह कभी नहीं मरती और ना ही जन्म लेती है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कई बार कहा है। केवल 1 या 2 धर्मों को छोड़कर दुनिया के सभी धर्म पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं। तो क्या आत्मा दूसरा जन्म लेती है? और अगर आत्मा दूसरा जन्म लेती है तो उसकी समय सीमा क्या होती है? वो मरने के कितने समय बाद दूसरा जन्म ले लेती है? शायद आप में से कई लोग इस बात को जानते हों, लेकिन जो लोग नहीं जानते आज उन्हें भी पता लग जाएगा। अब इस पर यकीन करना न करना आपके हाथ में है। वैसे कई बार आत्मा और शरीर पर वैज्ञानिक रिसर्च भी हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों ने अपना डेथ एक्सपीरियंस बताया है और जिन लोगों ने डेथ एक्सपीरियंस किया है उन सभी लोगों की बातों में काफी समानता पाई गई है। तो वैज्ञानिक तौर पर साबित होता है कि डेथ एक्सपीरियंस काफी लोगों ने किया है। तो कैसा होता है डेथ एक्सपीरियंस, मैं आपको बताता हूँ। तो मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शायद आप लोगों को पता ही होगा, मरने से कुछ ही दिन पहले इंसान को दिखना भी कम होने लगता है और साथ ही खाना पीना भी छोड़ देता है। यह बिल्कुल वही स्टेज होती है जब एक बच्चा पैदा होता है, वह बहुत कम खाना खाता है और उसे अपने होने या ना होने का कोई बोध नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य के मरते समय उसे भी किसी चीज का बोध नहीं रहता। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तकरीबन वह बेहोशी की अवस्था में होता है और जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे पता ही नहीं लगता कि वह मर गया है और वह आश्चर्यचकित होकर अपने ही शरीर को जमीन में पड़ा हुआ देखता है। कुछ मिनटों तक वह समझ ही नहीं पाता कि यह हो क्या रहा है। वह अपने ही शरीर को अपने ही सामने पड़ा देखता है और आसपास लोगों की भीड़ या उनका रोना धोना देखता है और कुछ ही समय बाद उसे पता लग जाता है कि मैं मर गया हूँ, मैंने शरीर छोड़ दिया है। और उसे उस टाइम ये भी पता लग जाता है कि मैं नहीं मरा, ये शरीर ही नष्ट हुआ है। तो अब इसके बाद क्या होता है? वही आत्मा यात्रा पर निकल जाती है दूसरे शरीर की खोज में। अब सवाल यह उठता है कि दूसरा शरीर कितने दिन में आत्मा धारण कर लेती है, यानी दूसरा जन्म उसे कब मिल जाता है? आमतौर पर साधारण किस्म के व्यक्तियों को तुरंत दूसरा शरीर मिल जाता है, तो कुछ को 3 दिन बाद। साधारण आदमी के लिए ज्यादा से ज्यादा लंबा समय होता है 10 दिन और 13 दिन, यानी 10 दिन बाद और 13 दिन बाद उन्हें जन्म मिल जाता है। इसीलिए 10वां और 13वां मनाने की मान्यता है। अब सवाल यह उठता है कि किन आत्माओं को जल्दी जन्म नहीं मिलता। केवल 2 तरह की आत्माएं होती हैं जिनको बहुत जल्दी जन्म नहीं मिलता, जो बिल्कुल असाधारण होती हैं। नंबर 1, जो देव आत्माएं होती हैं, जिन्हें हम देवता भी कहते हैं। शायद आप लोग जानते होंगे कि जिन देवताओं को आप पूजते हैं, आपके कुल देवता या जो भी जिस प्रकार के देवता होते हैं, वह सब पुण्य आत्माएं होती हैं। उन लोगों को भी जन्म नहीं मिल पाता है। ऐसी आत्माएं आप लोगों की रक्षा भी करती हैं। ऐसी आत्माओं के लिए विशेष प्रकार की माँ की कोख चाहिए होती है जो अद्भुत हो। और दूसरी उन आत्माओं को जन्म नहीं मिलता जो बहुत ज्यादा शैतानी होती हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ कि हमारे इंसानों में जो बहुत ही क्रूर किस्म के इंसान होते हैं, बहुत ज्यादा अत्याचारी, ऐसी आत्माओं को भी जल्दी जन्म नहीं मिलता, क्योंकि ऐसी आत्माओं के लिए भी इसी प्रकार की कोख की जरूरत होती है गर्भ धारण करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहें हिटलर जैसी आत्मा दोबारा जन्म लेने के लिए हजारों सालों का इंतजार करना पड़ सकता है, तब जाकर हजारों सालों में कोई इस प्रकार का आदमी पैदा होता है। तो ये सब कुछ था शास्त्रों के अनुसार। और अगर आपको इन बातों पर यकीन नहीं होता तो ये आत्मज्ञान गहरे ध्यान में जाकर भी अनुभव किया जा सकता है। यानी अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपने शरीर और अपनी आत्मा का, तो इसे गहरे ध्यान से एक्सपीरियंस करना संभव है। लेकिन अभी विज्ञान इसे पूरी तरह से नहीं मानता। विज्ञान मानता है कि हमारे शरीर में कोई तो ऐसी एनर्जी है जो हमारे शरीर को चलाती है
लेकिन विज्ञान पूरे सबूतों पर ही काम करता है। बिना सबूतों के वो अपना कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता। लेकिन अभी भी मेरे पास में कुछ ऐसे सवाल हैं जिसे विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया है। जैसे पानी को अगर एनालिसिस किया जाए तो पानी में 2 ही एलिमेंट होते हैं, H2O यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यह बात विज्ञान जानता है, लेकिन वैज्ञानिकों से कहा जाए कि इन दोनों एलिमेंट्स को मिलाकर आप पानी को बनाकर दिखाइए तो वह बना नहीं सकते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर वह पानी नहीं बना सकते। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो वैज्ञानिकों की पकड़ में नहीं आ पाया है। दूसरा सवाल, वैज्ञानिक इंसान के दिमाग को खोलकर उसमें सारी चीजें बता सकते हैं, कितने तंतु हैं, किस प्रकार की दिमाग की बनावट है, लेकिन वही वैज्ञानिक इंसान के दिमाग के अंदर स्टोर वह सारी मेमोरीज के बारे में नहीं पढ़ सकते। जबकि हमारे दिमाग में सभी मेमोरीज स्टोर हो जाती हैं, लेकिन उन मेमोरीज को वैज्ञानिक नहीं समझ सकते, यानी वह डाटा दिमाग से नहीं निकाला जा सकता। इस जन्म की तो दूर की बात है, हमारे इस छोटे से दिमाग में हजारों जन्मों की मेमोरीज स्टोर होती है और दिमाग की कैपेसिटी अनलिमिटेड है, यानी कि हमारा यह छोटा सा दिमाग अनलिमिटेड मेमोरी को स्टोर कर सकता है। तीसरा सवाल, हमारा विज्ञान और वैज्ञानिक हार्ट यानी दिल के बारे में भी बहुत कुछ बता सकते हैं, उसका ऑपरेशन कर सकते हैं और साथ ही उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सभी हमारा विज्ञान और वैज्ञानिक बता सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट की लैब में जिस हार्ट पर यानी जिस दिल पर वो प्रयोग कर रहे हैं, उस दिल के अंदर यह नहीं बता सकते कि इस दिल में कितना प्यार था और कितनी नफरत थी। यह डॉक्टर्स के हाथ में नहीं आ सकती। वह बता सकते हैं इसके अंदर स्किन है, ब्लड है, या हार्ट के अंदर जो भी फाइबर तंतु होते हैं, वह सब कुछ विज्ञान बता सकता है, लेकिन यह नहीं बता सकता कि इस दिल के अंदर कितनी फीलिंग्स, कितना गुस्सा और कितना प्यार है। यह वैज्ञानिकों की टेबल पर नहीं पता लगाया जा सकता। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब ना तो वैज्ञानिकों के पास है और ना ही हमारे पास। लेकिन हाँ, इनसे एक बात साबित हो जाती है कि ऐसा कुछ है जो इंसान की पकड़ से बहुत दूर है, और यही वो चीजें हैं जो भगवान या ईश्वर पर हमारी आस्था बनाए रखती हैं। तो दोस्तों, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।